जैसा कि हम परमेश्वर का वचन से देख रहे हैं, जो अभी दुनिया में जो संकट और क्लेश जो चल रहे हैं, इसकी जो भविष्यवाणी है वो आज से हज़ारों साल पहले इस किताब के अंदर, जो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र है, इसमें कर दी गई थी। और सेम वैसा ही आज इस दुनिया में हो रहा है। जैसा कि हम इस अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको और हमको पता चलेगा, जो इस समय दुनिया के अंदर धरती का जो 25% हिस्सा है, उसके अंदर युद्ध चल रहे हैं प्यारों। 25% हिस्से के अंदर युद्ध, जिस वजह से आप जो भी सुन रहे हैं, आपकी जेब पर भी इसका असर शुरू हो गया है। जैसा कि हम देख रहे हैं पड़ोसी देशों में, हमारे हिंदुस्तान के जितने भी पड़ोसी देश है उनकी हालत ख़राब है। और हमारे भी यहाँ गैस सिलेंडर का भाव, जो घरेलू गैस है, उसका 60 रुपये बढ़ा दिया है। और जो होटलों में, जो रेस्टोरेंट में चलता है, उसका 120 रुपया बढ़ा दिया है। और ये कोई सरकार इससे कोई खुश नहीं है बढ़ाने से, क्योंकि जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार आपको और हमको चलना पड़ेगा। तो जैसा कि हम पहले वचन को, परमेश्वर का जो पवित्र वचन है वो उसको हम पढ़ लेते हैं। तो इसका जो 24 अध्याय का जो परमेश्वर का शास्त्र 24 अध्याय है, ये परमेश्वर का जो दास है, मत्ती नाम है उसका, उसने इसके शास्त्र को लिखा है। और उसका जो तीसरा आयत में जब लिखा है, और उसके अंदर जो लास्ट में लिखा है, जो जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा। तो यहाँ 24 आयत में यीशु ने उसको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए, क्योंकि बहुत से होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीहा हूँ, मैं बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबराने जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत नहीं होगा। आज इस वचन को आप एकदम ध्यान रखें कि आपको और हमको, अगर हम न्यूज़ को देख रहे हैं तो उसमें एक भी खबर आज आपके लिए, मेरे लिए कोई भली खबर नहीं आ रही है प्यारों। कोई भी अच्छी खबर नहीं है। लोगों को भरमाया जा रहा है। एक सच्ची खबर चल रही है तो एक अफवाह भी चल रही है। न्यूज़ चैनल पर देखो, सोशल मीडिया में देखो, या आपसी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनके अंदर देखो, या कोई भी ऐसा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जहाँ अफवाहें ज़्यादा है और हकीकत कम है। और यहाँ पर जो परमेश्वर के दास ने आज से हज़ारों साल पहले ही 4 अध्याय में कह दिया, कोई तुम्हें भरमाने न पाए, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए। आज आपको और मेरे को और हमारे आसपास के लोगों को और भरमाया जा रहा है। देखो, पेट्रोल इतना लीटर हो जाएगा, ये गैस इतना हो जाएगा, उस जगह हमला हो गया, उस जगह इतने लोग मर गए, वो ये हो गया, ऐसा हो गया। ऐसी जो भरमाने वाली जो खबरें हैं चारों तरफ चल रही हैं। तो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के पढ़ने से आपको ये पता चलता है कि ये सब चीज़ होना है। लोग भरमाएंगे, लोग अफवाहें फैलाएंगे। जो सच्ची न्यूज़ है, जो सच्चा खबर है, वो लोग आपको, मेरे को नहीं बताएंगे। अब सवाल ये है कि आप और हमें उस चीज़ पर ध्यान रखना है कि आप और हम जिस चीज़ के पास संगति कर रहे हैं, उस संगति का मतलब क्या है, उस संगति का क्या अर्थ है, आप और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर हम भरमाने वाले लोगों की, अभी कल ही मैं देख रहा था, एक जो न्यूज़ चैनल पे देख रहा था, वहाँ पे बताया जा रहा था कि कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो मतलब अच्छे मिडिल क्लास के लोग हैं, अच्छे, तो वो कोई ऐसे ही घूमने फिरने आए, तो उन्होंने अपनी गाड़ी तो छोड़ करके मेट्रो से, दिल्ली का विषय है, मेट्रो से आए और मेट्रो से कोई रेस्टोरेंट में जाके अपनी, जैसे अपने एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, वैसे ही वहाँ जो राजीव रंजन जी है अपने 24 वाले, तो न्यूज़ वाले, वहाँ चले गए। उन्होंने बताया कि हम हमेशा गाड़ी से आते हैं, अभी इस कठिन समय में हमने ये चुना कि हमें मेट्रो से आना है। जितना हो सके हम हमारे भारत सरकार की और हमारे एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपका और मेरा ये दायित्व बनता है कि हम अफवाहों को
न फैलाएं और न अफवाहों में हम कोई अपनी सहमति दिखाएं, क्योंकि ये जो दुनिया है यहाँ पर जो कुछ चल रहा है, आप देख लो, लड़ाइयों की लड़ाइयाँ चर्चा सुनेंगे, और हम यही सुन रहे हैं ना, अभी चर्चा, लड़ाई है, वहाँ लड़ाई हो रही है, वहाँ इतने मर गए, इजराइल ने वहाँ बम कर दिया, अमेरिका ने वहाँ कर दिया, ईरान ने वहाँ कर दिया, रूस ने वहाँ कर दिया, यूक्रेन ने कर दिया, ईरान ने सऊदी पर कर दिया। चारों तरफ आप और हम जो खबरें देख रहे हैं, ये सब एक शुरुआत है इसका, अभी दुनिया का अंत नहीं है। वो लोग, कई लोग बोल रहे हैं कि हम वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया, उस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ था, अभी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया, शुरू हो जाएगा, ऐसा करके बहुत सारे न्यूज़ वाले खबरें चला रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़ वाले ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। तो हमें इस चीज़ पर क्या करना है, सावधान रहना है। ये जो भी युद्ध चल रहा है, इससे सबसे जो फ़ायदा होना है वो अमेरिका को और इजराइल को होना है। वो कैसे होगा? वो जैसा कि हम जानते हैं, इजराइल और अमेरिका सबसे ज़्यादा हथियार को बेचते हैं, और ये हथियार कैसे बिकेंगे? युद्ध करेंगे तो हथियार नष्ट होंगे सामने वाले का, और फिर जैसे कि अभी जो युद्ध चल रहा है वो कम से कम 20 देशों में युद्ध चल रहा है, और 25 जो पृथ्वी का हिस्सा है उस पर चल रहा है, तो कई इसमें मुस्लिम कंट्री है सबसे ज़्यादा इस युद्ध में शामिल। तो वो लोग क्या करेंगे, जब ईरान उन पे हमला कर रहा है तो वो लोग अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका उनको उकसाएगा, और आपको मालूम ही है जितने भी कतर है, दुबई है, सऊदीया है, सब अमेरिका की जेब में है एक तरह के। ये लोग सब जैसा अमेरिका बोलता है वैसे ही करते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, और पिछली बार मैंने एक न्यूज़ में भी सुना जिसमें जो ट्रंप कतर आया था, तो तब उसने सबसे बड़ा एक डील किया है, जो हथियार खरीदेगा कतर। तो इनसे ये ट्रंप क्या करता है, अपनी जो कंपनियां लगा के तेल निकालता है और तेल को दुनिया में बेचता है और इनको पैसा देता है। इनका जो परिवार के लोग हैं, जितनी भी गल्फ कंट्रियां हैं, इनके अंदर जितने भी राजा बन के बैठे हैं, इनके जो पैसे हैं, इनका जो परिवार है, सब अमेरिका में रहता है। तो उसी पर ये सब कुछ कर रहा है। और ईरान का जो ये सुप्रीम लीडर था, ये इसमें अमेरिका के साथ नहीं था, इसलिए अमेरिका ने हमला कर दिया। और आपको मैं दिलाऊं कि ईरान कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है। वहाँ पर जो अभी सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो 70% मसीह लोग हैं, परमेश्वर का भय मानने वाला लोग है। मगर अपने देश के लिए जब कोई बात आती है ना, तो कोई भी अपना देश को सर्वोत्तम मानता है, जैसे कोई भी हो। तो यहाँ पर भी जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये सही नहीं है। हम जानते हैं कि अमेरिका अपना जो बड़े जो देश होते हैं वो अपना दबदबा बनाए रखते हैं बड़े देशों को। अपने सुनने में ये भी आ रहा है, कई न्यूज़ चैनल में चल रहा है कि ईरान के टुकड़ा करना चाहता है अमेरिका, ताकि यहाँ पर अपने या गुर्द नाम का एक जाति है उसको बैठा दे, या अफ़गानिस्तान के जो ये तालिबान के हैं उनको बैठा दे, उनको ये देश का हिस्सा दे देंगे। तालिबान का जो बहुत सारा जो सीमा है वो ईरान को लगता है, और इस प्रकार बहुत सारी बातें हो रही हैं। मगर इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमेरिका का ये है कि वो लोग हथियार बेचेंगे, और इनको जितने भी ये मुस्लिम कंट्री है उनको उकसाएंगे कि आप हथियार खरीदो, देखो आज ईरान ने आप पर हमला कर दिया है, कल आपको क्या। इस प्रकार इजराइल भी यही है। हम मोदी जी अभी गए थे, तो हम मोदी जी को जब हम देखते हैं, तो मोदी जी के बारे में जब हम सुनते हैं, तो मोदी जी ने अभी इजराइल में जाके क्या खरीदा, जैसे हमने न्यूज़ मीडिया में देखा, सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे हैं। तो हथियार खरीदे, फ़ायदे किसका हुआ? इजराइल और अमेरिका का। ये एक समझौता है, यहाँ हमारे जो भारतीय वहाँ काम करेंगे और उन पैसों से वो हथियार खरीदेंगे, उन हथियारों से हमारे पास रखेंगे। और फिर हम देखते हैं कि जब भी युद्ध होता है तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो पैसे का नुकसान होता है, और जो भी सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा जो गरीब जनता का टैक्स का पैसा है, वो पैसा मतलब हथियार खरीदा जाता है, उन हथियारों को फिर युद्ध में उड़ाया जाता है। फिर अमेरिका का यही चालबाजी है, जो हम पाकिस्तान का अमेरिका साथ क्यों दे रहा है, उसको अपना पाकिस्तान को यूज कर रहा है। आज पाकिस्तान की जो हालत है वो बहुत ख़राब है। और हमारे जो संविधान निर्माता थे उनका धन्यवाद है, हमारे जो जितने भी लीडर आए,
जो देश का जिम्मेदारी दिया गया जनता ने, उन लोगों ने भी देश के लिए अच्छा काम किया। इसलिए अभी तक हम देखें अपने आप को ओवरऑल तो लगभग ठीक है, मगर इस समय भारत के लिए भी काफ़ी चुनौतियां हैं। और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, वो ख़ास तौर पर इन भरमाने वालों के लिए ने वाले के लोग जो काम कर रहे हैं, जैसे मान लो सोशल मीडिया है या टीवी मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, या जो ऐसे लोग हैं, उनसे कैसे सावधान रहें, कैसे उनको बचाएं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट समय चल रहा है। इस समय भारतीय देश के लिए हम प्रार्थना करें कि हमारा देश पर अभी 2,14,00,000 करोड़ रुपया कर्ज है, उस कर्ज को कैसे भारत सरकार उतारे। इसलिए भारत सरकार अच्छा सिस्टम को बनाए। इसके लिए हमें देश के लिए एक अच्छा नागरिक होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरी है, और सावधान रहना अपना सबसे बड़ा ज़रूरी है। तो भरमाने में नए इस युद्ध में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो अमेरिका को, इजराइल को होने वाला है, और हमारे देश के लिए भी फ़ायदा ये रहे कि हमारा देश में अमन चैन भाईचारा रहे। जो भी लोग इस अमन चैन को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उन सब को जो सरकार का, संविधान का जो सिस्टम है, सरकार उस पर एक्शन ले। और जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं वो प्रार्थना करें कि देश में शांति और भाईचारा सबसे बड़ा है। और ये प्यारों अंत का समय है, इसमें ये सब कुछ चीज़ होना है। और यहाँ वचन में भी आज हज़ारों साल पहले कहा है कि आप चारों तरफ लड़ाइयों की लड़ाइयाँ सुनोगे, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऐसे काम करेंगे। तो हमें सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं इस वीडियो में बस एक ही बात मेरा कहने की इच्छा थी कि इस युद्ध में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो अमेरिका को होना है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे वो ईरान का जितना भी तेल भंडार है उसको नष्ट करके अपना वेनेजुएला का जो तेल है वो बेचेगा, इस पर कब्जा कर लेगा। ये जितने भी पैसे वाले होते हैं ना, वो किसी के नहीं होते। और परमेश्वर का वचन में भी ऐसा लिखा है कि पैसा जो है ना सबसे बुराई की जड़ होती है। और हम यही दुआ करते हैं कि आने वाले टाइम में ये जल्दी से युद्ध ख़त्म हो। और जैसा कि हम देखते हैं और परमेश्वर का वचन को हम पढ़ते हैं कि ये समय है जो ये बहुत बुरा समय चल रहा है संसार के अंदर, और आने वाला टाइम और ज़्यादा कठिन समय आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो समय आ रहा है आने टाइम में और कठिन समय आएगा। उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और इस वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ बस यही जो मुझे लगा कि आप थोड़ा भरमाने वाली बातों में भरमाएं नहीं। और हम जानते हैं कि हम भारतीय सब मतलब अपने आप को संभालना आता है, हर सिचुएशन को हमने जिया है और हमने हमारे बाप दादाओं से सीखा है। और परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि सावधान रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वक्त सावधान रहें, अपने फैमिली को सुरक्षित रखें और बेमतलब के खर्चे से बचें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मिलेंगे नए वीडियो में। खुदावन आशीष करे।